नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत ख़ल्क़ी फ़हस्सिन ख़ुलुक़ी। ये दुआ किस किस ने पढ़ी थी? लास्ट लेसन में हमने ज़िक्र किया था ना कि ये जब भी लगे कि मैं हुस्न अखलाक के तकाज़ों पे पूरी नहीं उतर रही, फ़ौरन से अल्लाह से ये दुआ मांगना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला जैसे मेरी सूरत खूबसूरत बनाई है, ऐसे मेरा अखलाक, ऐसे मेरी सीरत भी खूबसूरत बना दे। अच्छा, आज नेक्स्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ना है? रिफ्क, नरमी। रिफ्क का रूट वर्ड है रा फा काफ, रिफ्क। रिफ्क कहते हैं किसी को नफ़ा पहुंचाना, अच्छा मामला करना। तो नरम, आसान और मेहरबानी के बर्ताव को रिफ्क कहते हैं। किसको? नरम, आसान और मेहरबानी वाले बर्ताव को क्या कहा जाता है? रिफ्क कहा जाता है। तो मोमिन कैसा होता है? मोमिन नर्म मिजाज होता है, नरमी वाला होता है, उसमें अकड़ नहीं होती, और अकड़ ईमान के मुनाफी है। मोमिन में अकड़ नहीं हो सकती। और देखिए, इंसान में अगर सख्ती है तो वो टूट जाएगा, और इंसान को तोड़ने वाली चीज़ क्या है? इंसान को तोड़ने वाली चीज़ उसकी अकड़ है। और दूसरों के साथ चलने के लिए अपने आप को खुद तोड़ना पड़ेगा। अगर हम खुद अपने अंदर अपने आप को तोड़ फोड़ के, अपने आप को कैसे तोड़ना पड़ता है? अपनी अना को तोड़ना पड़ता है, अपनी मैं को मारना पड़ता है। अगर ये आप खुद अपनी अना को नहीं तोड़ेंगे तो फिर टूटना तो है ही, टूटेंगे तो सही। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि अपनी अना को खुद तोड़ें, अपनी मैं को खुद तोड़ें, ताकि दूसरों के साथ मामलात करना आसान हो जाए। और जब तक अपनी बड़ाई का दिल, अपनी बड़ाई का ख्याल दिल से नहीं निकलेगा, तब तक हम अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा नहीं कर सकते, तब तक हम अपने अंदर नरमी नहीं ला सकते। और नरमी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का बड़ा ज़रिया है। और अच्छे अखलाक में भी सबसे पहले क्या चीज़ आती है? नरमी आती है। और जिसमें लचक नहीं होती वो टूट जाती है चीज़। अब देखें हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, ये देखें, घुटने देखें, ये कोहनी देखें, इसमें भी क्या है? लचक रखी है अल्लाह ताला ने ना। इनमें भी जोड़ बनाए हैं, इनको भी बेंड करने के लिए, इसमें भी जोड़। तो इंसान कैसे पत्थर दिल नहीं हो सकता, उसको भी अपने अंदर क्या पैदा करनी है? नरमी पैदा करनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, काल अल्लाह ताला वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें, इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। यानी किसको हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला? ईमान वालों को, कि जो ईमान वाले हैं उनको क्या चाहिए? परहेज़गारी इख्तियार करें और तवाज़ो इख्तियार करें, नरमी इख्तियार करें, झुकाएं अपने आप को। ईमान वालों को भी यही बात चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या हुक्म दिया जा रहा है? ईमान वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें, इनके साथ आप भी क्या करें? तवाज़ो से पेश आएँ। क़ाल अल्लाहु तआला अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो मोमिनों पर नर्म और कुफ़ार पर सख्त होंगे। अब यहाँ पे किन की तारीफ़ की जा रही है? सहाबा इकराम की तारीफ़ की जा रही है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिनों पर नर्म और कुफ़ार पर सख्त होंगे। तो मोमिन क्या? मोमिनों के लिए क्या होते हैं? नर्म होते हैं। अगर वो सख्त होते हैं तो किन के लिए सख्त होते हैं? कुफ़ार के लिए सख्त होते हैं। और आज देखें, मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए सख्त तरीन बना हुआ है, जैसे कि पत्थर की तरह सख्त। कुरान में भी आता है ना, कुछ दिल तो ऐसे हैं जैसे, कुछ दिल तो ऐसे पत्थरों की तरह हैं
जो गिर पड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे जिनसे पानी निकल पड़ता है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें निकल पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लेकिन इंसानों में कुछ दिल ऐसे हैं जो इन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं। यानी पत्थर तो फिर अल्लाह के डर से गिर जाते हैं, उनके अंदर से बाज़ पत्थरों से पानी फूट पड़ता है और बाज़ से तो चश्मे जारी हो जाते हैं, लेकिन इंसान के दिल तो इन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं। तो अपने दिलों की सख्ती को ख़त्म करना है, क्योंकि ये मोमिन की शान नहीं कि वो सख्त दिल हो, ये मोमिन की शान नहीं कि वो सख्त मिजाज हो। मोमिन की शान क्या है कि वो नरम दिल होता है, किसी की तकलीफ़ देखकर वो खुद तकलीफ़ महसूस करता है। और फिर देखें वो घर भी जन्नत बन जाता है, वो दुनिया जन्नत बन जाती है, वो माहौल जन्नत बन जाता है जिसमें नरमी इख्तियार की जाती है, जिसमें नरमी करने वाले लोग होते हैं बाहमी मामलात में। और वो घर, वो माहौल जहन्नुम बन जाता है ना, जिसमें नरमी नहीं होती, जिसमें हर वक्त सख्ती होती है। तो हमें अपने घरों को क्या बनाना है, अपने माहौल को क्या बनाना है, जन्नत बनाना है। और वो कैसे बना सकेंगे? नरमी के साथ, अपने अंदर नरमी लाकर। हम नरमी लाएंगे, अगर दूसरे नहीं भी लाते तो एक ना एक दिन वो भी नरम मिजाज हो जाएंगे। और फिर देखिए हम नरमी कहाँ लाते हैं, हम अपने अंदर नरमी कहाँ पैदा करते हैं? जहाँ हमें असूलों पर पाबंद होना चाहिए वहाँ हम नरमी ले आते हैं अपने अंदर। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज़ों की पाबंदी फ़र्ज़ है, वो करनी है। उस मामले में हमें अपने आप को सख्त करना है कि हम पाबंदी कर सकें उन असूलों पर, तो वहाँ हम नरम पड़ जाते हैं। यानी अपनी ज़ात के लिए हम क्या पड़ जाते हैं? नरम पड़ जाते हैं। जहाँ फ़राइज़ की अदायगी की बात होती है वहाँ हम नरम पड़ जाते हैं, और जहाँ लोगों के साथ नरमी की बात होती है वहाँ हम सख्त हो जाते हैं। तो इंसान को अपने ईमान तौहीद के मामले में असूल पसंद होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, इस मामले में सख्ती करनी चाहिए अपने साथ। लेकिन जहाँ दूसरों के मामला हो वहाँ अपने अंदर लचक पैदा करनी चाहिए, वहाँ नरमी वाला मामला होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर नरमी लानी है, और वो नरमी कैसे आएगी कि अपनी बड़ाई को ख़त्म करना है, कि जैसे मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। और नरमी नहीं आ सकती जब तक इंसान माफ़ नहीं कर सकता, दरगुजर नहीं कर सकता। और जब भी ऐसा ख्याल दिल में आए कि मेरी शान में कमी की या अपनी बड़ाई दिल में आए, तो फ़ौरन ये ख्याल ले आया जाए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सबसे बड़ी ज़ात की कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। सब बड़ाई किसके लिए? अल्लाह की ज़ात के लिए। और नरमी जो है वो जोड़ने वाली होती है, रिश्तों को जोड़ती है, आपस में ताल्लुकात मजबूत करती है। जैसे सीमट क्या करता है? ईंटों को जोड़ने का काम करता है ना। ईंटें कितनी होती हैं? सख्त होती हैं। तो सीमट क्या करता है? उसको जोड़ने का काम करता है। इसी तरह मिट्टी भी देखें कितनी नरम होती है, और कितने बड़े बड़े दरख्त, कितने मजबूत दरख्त उसके अंदर गड़े हुए होते हैं। तो नरमी क्या है? जोड़ने का काम करती है। तो जो इंसान नरम मिजाज होता है वो ताल्लुकात को जोड़ने वाला बनता है, वो दो सख्त लोगों को भी मिलाने वाला बन जाता है। तो हमने भी ये सीमट का काम करना है, हमने भी ऐसी मिट्टी, नरम मिट्टी बनना है कि हम भी सख्त दिलों को जोड़ने वाले बन जाएं। हदीस देखते हैं। अन आयशा अन्नहा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बि अहली बैतिन खैरन अदखल अलैहिमुर रिफ़्क़। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के लिए भलाई चाहते हैं तो इनमें नरमी डाल देते हैं। यानी जब किसी ख़ानदान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भलाई का इरादा करते हैं, उनको खैर पहुंचाने का इरादा करते हैं, तो उनमें नरमी पैदा कर देते हैं। तो क्या पता चलता है कि नरमी फ़र्स्ट स्टेप है खैर को हासिल करने के लिए। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ख़ानदान में नरमी पैदा कर दे। तो आज से ये दुआ
हमने मांगनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान में भी, हम में भी, हमारे बच्चों में भी ये नेमत पैदा कर दें, ये सिफ्त पैदा कर दें। फिर अगली हदीस है अन अबी दरदाई अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ऊतिया हज़्ज़हु मिनर रिफ़्क़ि फ़क़द ऊतिया हज़्ज़हु मिनल खैरि व मन हुरिमा हज़्ज़हु मिनर रिफ़्क़ि फ़क़द हुरिमा हज़्ज़हु मिनल खैरि। सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नरमी से हिस्सा मिला तो इसे खैर में से हिस्सा मिला, और जो कोई नरमी के हिस्से से महरूम रहा वो खैर से महरूम रहा। नरमी नहीं है तो खैर ही नहीं है इंसान में। तो जब इंसान नरमी का रवैया अख्तियार करता है तो अपने इर्द गिर्द वो क्या करता है, फूल उगा रहा होता है, और अगर सख्त रवैया अपनाता है तो वो अपने इर्द गिर्द क्या क्या बना रहा होता है, कांटे, अपनी राह में खुद ही झाड़ियाँ बिछा रहा होता है, और वो भी कैसी, कांटेदार झाड़ियाँ। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया, जिसको नरमी से हिस्सा मिल गया उसको खैर से हिस्सा मिल गया, उसको भलाई से हिस्सा मिल गया, और जिसको जो नरमी से महरूम रहा वो समझें बहुत बड़ी खैर से महरूम रहा। तो अल्लाह से दिल से दुआ करनी है, जो दुआएं मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, तो उसमें अब ये भी दुआ शामिल करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ में नरमी पैदा कर दें, मुझे भी ये खैर से नवाज दें। अगली हदीस अन जरीर अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युहरमिर रिफ़्क़ा युहरमिल खैरा रवाहुल मुस्लिम। सैयदना जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई नरमी से महरूम किया गया वो खैर से महरूम किया गया, वो बहुत बड़ी भलाई से महरूम कर दिया गया। अन आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला या आयशतु इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा व युअती अलर रिफ़्क़ि मा ला युअती अलल उन्फ़ि व मा ला युअती अला मा सिवाहु। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो वो सख्ती पर नहीं और इसके अलावा किसी चीज़ पर अता नहीं फरमाता। यानी जो नेमतें, जो रहमतें, जो नवाजिशें नरमी की सूरत में इंसान को हासिल होती हैं, जो भलाइयाँ, वो किसी और सूरत से हासिल नहीं हो सकती। हकीकत है ये बात। आप सख्ती से कुछ हासिल करना चाहें, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नरमी से हासिल कर सकते हैं। आप लोगों के दिल जीतना चाहें, लोगों को अपना बनाना चाहें, सख्ती से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नरमी से बना लेते हैं। और बच्चों को भी आप करके देखें, नरमी से वो जल्दी बात सुन लेते हैं और सख्ती से नहीं सुनते। और सख्ती से अगर सुन भी लेंगे तो वक्ती तौर पर वो आपके डर से थोड़ा सा सुनेंगे, उसके बाद फिर वो वही बात कर रहे होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला भी नरमी करने वाला है और नरमी को ही पसंद करता है। इसी तरह नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती पर नहीं अता फरमाता। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नल यहूदा अताहुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालु अस्सलामु अलैका क़ाल व अलैकुम फ़क़ालत आयशतु अस्सलामु अलैकुम व लअनकुमुल्लाहु व ग़ज़िब अलैकुम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महलन या आयशतु अलैकि बिर्रिफ़्क़ि व इय्याकि वल उन्फ़ वल फ़ुहशा। क़ालत अवलम तस्मा मा क़ालू क़ाल अवलम तस्माई मा क़ुल्तु रदत्तु अलैहिम फ़युस्तजाबु ली फ़ीहिम वला युस्तजाबु लहुम फ़ी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा अस्सलामु अलैकुम,
अस्सलामु अलैका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुम। लेकिन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा सलामु अलैकुम व लअनकुमुल्लाहु व गदब अलैकुम, यानी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरें आयशा, नरम खुई इख्तियार कर और सख्ती और बदकलामी से हमेशा परहेज़ कर। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्यों इतना गुस्सा आया, क्यों उन्होंने आगे से क्या कहा, सलामु अलैकुम व लअनकुमुल्लाहु व गदब अलैकुम। आपको पता है अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या होता है, तुम पर सलामती हो, और सलाम अलैकुम का मतलब क्या होता है, खुदा ना खास्ता तुम पर मौत हो। तो जब उन्होंने यहूद ने आकर इस तरह से सलाम किया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या कहा, सलामु अलैकुम, तुम पर मौत भी हो, व लअनकुमुल्लाहु, तुम पर अल्लाह की लानत भी हो, व गदब अलैकुम, और तुम पर अल्लाह गज़बनाक भी हो। एक तो शोहर, ऊपर से पैगंबर, अल्लाह के रसूल, तो बर्दाश्त न कर सकी, फ़ौरन आगे से इतना बड़ा जवाब दे दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, हालांकि वो यहूद था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, आयशा ठहरिए, नरम खुई इख्तियार करें और सख्ती और बदकलामी से हमेशा परहेज़ करो, चाहे सामने वाला कोई भी है, यहूद ही क्यों नहीं है, लेकिन हमें अपने अखलाक नहीं बिगाड़ना। फिर वही बात जैसे अभी इन्होंने भी की थी कि हम में और उनमें फिर क्या फ़र्क रह गया, कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। और फिर देखें, यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था कि यहूद और नसारा और हिंदू यही अखलाक देखकर तो क्या हो जाते थे, मुसलमान हो जाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ, नरम खुई इख्तियार करो, सख्ती और बदकलामी से परहेज़ करो। उन्होंने कहा कि आपने नहीं सुना कि यहूदी क्या कह रहे थे, आपसे सल्लम से कह रही आपने नहीं सुना था कि वो क्या कह रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने नहीं सुना कि मैंने भी क्या जवाब दिया, मैंने इनकी बात इन्हीं पर लौटा दी, यानी क्या कह दिया, वालेकुम वालेकुम, सिर्फ इतना, और मेरी इनके बदले में दुआ कबूल की गई और इनकी मेरे बारे में कबूल नहीं की गई। तो क्या पता चलता है कि तहम्मुल, मिजाजी, नरमी हर सूरत में, चाहे सामने वाला कैसा ही क्यों नहीं है, चाहे सामने वाला नॉन मुस्लिम ही क्यों नहीं है, फिर भी हमें अपने अखलाक से नहीं गिरना। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं, मुस्लिम हैं। हम किसके उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो हमने वही अखलाक अपनाने हैं जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक अपनाए। ऐसे ही हमें भी गुस्सा आता है ना, हम कहते हैं देखा नहीं उसने क्या कहा था, अगर मैंने इतनी सुना दी। और फिर देखिए आजकल तरबियत करने वाले जी हाँ, और फिर हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं वो बंदी हूँ, मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त करती। हाँ, तो उसने सुनाई थी तो 4 सुनानी तो बनती थी ना, ताकि वो आइंदा से ऐसा ना करे। और ये भी तरीका बेहतरीन होता है, वो आपके अमल से सीख जाता है कि उसका ये, अगर ये वाला तरीका आप अपनाते हैं ना, आगे से उससे बदतमीज़ी नहीं करते, नरमी वाला लहजा अपनाते हैं, तो अगला बंदा ज़्यादा उसकी अच्छी तरबियत होती है, वो समझ जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना। और अगर आप उसको 4 आगे से सुना के समझा रहे हैं तो वो कभी भी नहीं समझेगा, और ये आपका अखलाक उसको सोचने पर मजबूर करेगा। बाज़-औक़ात होता है ना, हम किसी के साथ बदतमीज़ी कर देते हैं, वो खामोश होता है, वो कुछ नहीं कहता आगे से, बल्कि मुस्कुरा कर गुजर जाता है। तो ये अंदाज़ आपको सोचने पर मजबूर करता है कि मैं गलत थी, मुझे सोचने पर ये अंदाज़ मजबूर करेगा कि मैं गलत थी। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो उनसे है ना, किसी की नरमी को देखते हुए कि वो अपनी आदत ही बना लेते हैं उसको सुनाना शाना। बहुत कई जगहों पे ऐसा भी होता है ना कि अगर एक बंदा कोई बंदा उसको कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो उस बंदे को खाते में नहीं लाते कि चलो इसको कौन सा फर्क पड़ता है। ऐसा रवैया भी होता है ना कि कभी कभी किसी की सलाह के लिए थोड़ा सा वो देखिए जैसे नबी उसमें भी ये है ना कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा सा इसको सेट करके थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, तो फिर आप अपने मोमिन अपना अखलाक कहीं भी नहीं बदलता, वो अपने अखलाक से नहीं गिरता। अब देखिए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालेकुम कह दिया, यानी तुम पर भी वैसा ही हो, लेकिन अखलाक के दर्जे से नहीं गिरे। तो वहाँ भी आपके अपने अखलाक को बरकरार रखना है, आपको हिकमत से काम लेना कि कौन सी ऐसी बात यहाँ पे की जाए जिससे अगले बंदे की इस्लाह भी हो जाए और मेरा अखलाक भी ख़राब ना हो। ठीक है, तो वो क्या है, हिकमत से काम लेना होगा वहाँ भी आपको। अगली हदीस, अन आयशा
ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना रिफ़्क़ ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़अु मिन शैइन इल्ला शानहु। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस चीज़ में भी नरमी होती है वो इसे ज़ीनतदार बना देती है। जिस चीज़ में भी नरमी होती है वो उसको खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ से ये निकल जाती है उसे ऐबदार कर देती है, उसे बदसूरत बना देती है। तो समझें, सोचें, फिर जिस इंसान से के अंदर से नरमी निकल गई फिर वो खूबसूरत नहीं रहा। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने ज़िक्र किया था ना कि अच्छी सूरत वाला इंसान का भी अगर इखलाक अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता, वो खूबसूरत नहीं लगता। वो कितनी खूबसूरत शक्ल लेके आपको बैठा हो आपके सामने, वो आपको जहर लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है। हाँ, तो जिस चीज़ से नरमी निकल जाती है वो उसको क्या कर देती है, बदसूरत कर देती है। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया था अपनी ज़ात के लिए इंतकाम। आप सल्लम को तो ताइफ पे पत्थर भी मारे गए और इतने मारे गए कि आप सल्लम लहू लहान हो गए, उसके बावजूद भी आप सल्लम ने इंतकाम नहीं लिया। हालांकि फ़रिश्तों को भेजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था ना कि पूछ के आओ, अगर इजाज़त देते हैं तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इस पूरी बस्ती को ही ख़त्म कर दिया जाए, तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लम ने नहीं इंतकाम लेने दिया अपनी ज़ात के लिए। औरत कूड़ा फेंका करती थी, आपने नहीं इंतकाम लिया अपनी ज़ात के लिए। और फिर जैसे अभी आपने पहले भी बात की कि दूसरों को शय मिल जाती है और वो फिर वो बात करते रहते हैं। अब देखें, यही इखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस औरत को मजबूर कर दिया ईमान लाने पर। आपके उसने इखलाक को देखकर ईमान ले, तो मैं भी हमारी वो नरमी एक दिन इनके भी इखलाक को संवारने का सबब बन जाए। तो नरमी जिस चीज़ में दाखिल होती है उसको खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ से निकलती है उसको क्या कर देती है, बदसूरत कर देती है। हमारी उस्ताज़ा कहा करती थी कि जब आप चीख रहे होते हैं ना, चिल्ला रहे होते हैं दूसरों पर, या किसी को बुरा भला बोल रहे होते हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, तो वही सेम सिचुएशन आप आईने के आगे खड़े होकर ना वही दोहराएं। और यकीन जाने, वो कहती कि आप अपने आप को उस वक्त आईने में देख नहीं सकेंगे, और ये हकीकत है। आप तजर्बा करके देखिएगा कि आप वही लहजा अगर आईने के आगे खड़े होकर बोलें तो आप देख नहीं सकेंगे। या ये कि आपकी उस वक्त वीडियो बना ली जाए और आप दोबारा उस वीडियो को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, नहीं देख सकते ना। वीडियो का तो ऐसा है कि बच्चे मेरे रो रहे हो ना और चुप ना कर रहे हो तो उनके बाबा कहते हैं कि ठहरो, तुम्हारी शक्ल कैसी लग रही है, वीडियो बना के हाँ नहीं, वो ठीक हो जाते हैं भाई। नहीं देखा जाता अपने आप को, खुद ही नहीं देखा जाता। तो उस वक्त सोचें कि जब मैं इस कंडीशन में अपने आप को नहीं देख सकती, मुझे अपना आप कितना बुरा और गंदा लग रहा है कि ये मैंने किया, तो दूसरे बंदे को कैसा लग रहा होगा। और फिर देखें, वीडियो तो बन रही है जो उस रोज़ चलाई जाएगी क़यामत के रोज़। ये की सबके सामने चलाई जाएगी, ये किया, ऐसे किया, ये एक्शन था, ये रवैया था, ये अंदाज था। नहीं बोलेंगे तो हर चीज़ हाँ, बोलेगी, सब गवाहियाँ देंगे, वो जगह गवाहियाँ देंगी, अपने हाथ पाँव अपने खिलाफ गवाहियाँ देंगे। तो आज से ना ये तजर्बा भी हमने करना है। जब चीखें ना, चिल्लाएं, सख्ती वाला मामला करें, झगड़ा करें, बुरा भला के, उसी एंगल से दोबारा शीशे के आगे खड़े होकर करना है। हाँ, यही करना है। किया था एक बार कैसा लगा? नहीं, बच्चों को बोल रही थी तो खुद मेरा फेस ना शीशे की तरफ था। बच्चों को फिर क्या पता, उस वक्त होना। हाँ, गुस्सा तो उसी वक्त होता है ना जब कोई बात हो। नहीं, वही एक्शन दोबारा रिप्ले करना है ना, अपना वही जो किया था ना वही रिप्ले करना है शीशे के आगे खड़े होकर। लेकिन याद तो आ रहा होता है ना, आ जाते हैं, आप करके देखें, पता चल, आपसे किया ही नहीं जाएगा, आपसे पूरा एक्शन प्ले किया ही नहीं जाएगा। हाँ, ये मैं थी, यकीन ही नहीं आएगा और किया पूरा आप कर ही नहीं पाएंगे। और इसका एक और भी हल है कि आप किसी को कह दें जब मैं ऐसा कर रही हूँ ना, मेरी वीडियो बना लेना और फिर बैठ के देखें।
तो फिर वाकई अपने आप से वीडियो की जरूरत ही नहीं सिस्टर, वो तो बोलते मम्मा आपकी आईज ऐसी थी, आपकी नोज ऐसी हो गई थी। बच्चे इतना वो करते हैं बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही ऐड की तरह इतनी शर्मिंदगी करो। हाँ नहीं, जब करो ना तो बच्चे फौरन आपको आईने की जरूरत ही नहीं, बच्चे आपका आईना है। बच्चों की हम सुनते नहीं है ना, इसलिए अपने आप को दिखाना है ना हमें। हाँ, यार हमने अच्छा बच्चे करे तो मतलब किया होगा, किया होता है हमने, बिल्कुल। बच्चे मन के सच्चे सच ही बोलते हैं वो। बच्चों के सच पे हमें यकीन नहीं आ रहा होता ना, हम यकीन आ भी रहा हो तो हम उनके डांट के बिठा देते हैं, चुप करो, फिर डांट देते हैं। हाँ, इसे क्या पता, उसे सब पता होता है। जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि हम हकीकत देखना नहीं चाह रहे होते। हाँ, और दूसरा भी कोई हमें दिखाना चाह रहा हो तब भी नहीं हम देखना चाह रहे होते। तो इसीलिए जो है ना, कल वो जो लास्ट असाइनमेंट दी थी कि दूसरों से पूछना है और अपने करीबी लोगों से ही पूछना है कि सीरियस होके बताएं। किसी को आईना दिखा दिया, मैंने तो आज इसको आईना दिखा दिया। हाँ, और देखिए मोमिन का आईना ही होता है। मोमिन से सीख ही रहा होता है। मिसाल के तौर पर मोमिन में अपना आप देख रहा होता है कि अगर इस जगह मैं होती तो ये हरकत कर रही होती। हम गलत आईना दिखाते हैं ना, हम गलत तरीके से दिखाते हैं, हमारा तरीका गलत होता है। हाँ, हमारा तरीका तंज वाला होता है। आईना तो आपको ही दिखा रहा होता है ना, आईने के सामने आप खड़े होते हैं, आईना आपको दिखा रहा होता है। आईना सब लोगों को नहीं दिखा रहा होता जा के। हम गलत आईना दिखाते हैं, हम उसको दिखा के साथ में और लोगों को भी दिखाते हैं, ये गलत तरीका है। मोमिन का आईना होता है। अब आप आईने के आगे खड़े हैं, आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है, आईने ने आपको बताया, आपने उसको क्लीन किया। तो मोमिन का इसी तरह आईना होता है कि वो उसको इस तरीके से बताता है कि वो खुद साफ़ कर लेता है। वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ नहीं था, उसकी ये बात बड़ी चली हुई कि उसने कहा कि जब आईने में हुक्मरानों को उसने कहा था कि आपको अपनी शक्लें बदसूरत नजर आती हैं तो आईने ना तोड़ो, अपनी शक्लें बदलो। उस बेचारे को फिर मरवा भी दिया था ना। तो मतलब उसकी ये बात बड़ी चलती है, बड़ी कोट करते हैं। बिल्कुल, और ये हकीकत है कि इंसान, और हम यकीनन यही बात है कि हमारा खैर ख्वाह हमें हमारा आईना दिखा रहा होता है। हमें वो लोग नहीं अच्छे लगते जो हमें आके हमारी बुराई बताएं। हमें वो लोग शायद अच्छे लगते हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराइयां करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि वो हमारे पीठ पीछे कहाँ कहाँ जाके हमारे ऐब नशर कर रहे होते हैं। और असल मुखलिस आपका वही होता है जो आपको आपकी बुराई बताए आके। क्यों? क्योंकि वो आपको उस गंदगी से निकालना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने गंदे हों इस बुराई के साथ, इसलिए वो आपकी इस्लाह कर रहा होता है और हमें वो इंसान बुरा लग रहा होता है। यकीन माने वही आपका असल हमदर्द होता है, जो आपको तन्हाई में आके अकेले में आपको आपकी बुराई दिखाए। असल हमदर्द वही होता है। तो वही बात कि हम उस पर बरस पड़ते हैं, या उसके जाने के बाद उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं कि हाँ ये कौन सा अच्छा है, इसके अंदर भी तो ये ऐप पाए जाते हैं। तो वही हाँ, हमें नहीं बताएं, पता हाँ। तो ये इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है। वो आपका मुखलिस है जो आपको आके बता रहा है। और हम उसी को सुनाने लग जाते हैं। वही बात कि आईना अपनी सूरत संवारने की बजाय, अपनी सीरत संवारने की बजाय हम उसी आईने को जो बताने आता है उसी को तोड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो और इस चीज़ को आप फील करके देखिएगा, जब नरमी दाखिल होती है ना, खूबसूरती आती चली जाती है, मामलात में खूबसूरती आती चली जाती है, अखलाक में खूबसूरती आती चली जाती है, आपको खुद भी अपना आप अच्छा लगने लगता है। हाँ, हाँ, रिश्ते खूबसूरत होने लगते हैं ना, निखरने लगते हैं, हर चीज़ निखरी निखरी लगती है। आपकी इज्जत इतनी बढ़ा देता है, बेशक, थोड़ा सा आगे से बढ़ के वो कर लो, एक्सक्यूज कर लो या बात कर लो। और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि उस वक्त तो हो जाता है, या लोग इतना तंग करते हैं कि वो एंड में इंसान कभी ना कभी तो पर फौरन नहीं भाई मैं ये नहीं हो सकती, मैं ऐसी हूँ, पर फिर वो करके पर उसमें जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है ना, बिल्कुल। हमेशा जो जितना झुकता है ना, अल्लाह उसको उतना ही बुलंद करता है, और जो जितना बुलंद होता है, अकड़ता है, अल्लाह उसको उतना ही तोड़ता है, वो उतना ही नीचा होता है। और आप ये आजमा के देखेंगे, और आप अपने तजर्बे से और बाहर रिसर्च करके भी दे सकते हैं कि जिस इंसान के अंदर जितना तवाज़ु होता है ना, वो जितना झुकता है, अल्लाह उसको उतनी बुलंदी अता करता है। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितना झुकाव था, कितनी नरमी थी।
कि कोई आम इंसान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के अपने काम के लिए जहाँ ले जाना चाहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल पड़ते थे। ये नहीं कि भाई मैं तो पैगंबर हूँ, तमाम जहानों के लिए लीडर हूँ, बादशाह हूँ, और जी मुझे कैसे, और मैं किसी आम इंसान के साथ चला जाऊँ उसका काम करने के लिए, नहीं। और आम लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे तो कोई पहचान ही नहीं सकता था कि कौन है पैगंबर इनमें से। इतनी आजी थी। और देखिए अल्लाह ताला ने उनकी शान कितनी बुलंद की। और आज भी 1400 साल बाद भी आज भी बच्चे गूगल करें तो सबसे जो फेमस वो बिल्कुल, वो प्यारे नबी है, उनके बिल्कुल, अलावा कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल बच्चे भी ये बात आज के भी बोलते हैं। कि नहीं वो तो वो जो नाम है मम्मा वो इतना ओल्ड है, पर वो मस्जिद में सीख के आते तो बताते कि मम्मा बिल्कुल उन जैसे तो वाकई, क्योंकि फिर उन जैसे तो है भी नहीं। बात भी हाँ, नहीं है। तो जो जितना झुकता है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी झुकने से आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। अल्लाह उतनी इज़्ज़त बढ़ाता है, जितना आपके झुकते हैं उतनी इज़्ज़त बुलंद होती है। फिर अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिमन युहरमु अलन नारी व बिमन तहरुमु अलैहिन नार अला कुल्ली करीबिन हय्यिन सहलिन। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर ना दूं जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है। क्या फरमाया आपसे सबने, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं, ऐसे लोगों की खबर ना दूं जिन पर जहन्नम की आग हराम है और वो भी जहन्नम की आग पर हराम है। ना जहन्नम की आग उनको छू सकती है और ना वो जहन्नम की आग को छू सकते हैं। ये हर उस शख्स पर हराम है। वो कौन सा शख्स है? जो लोगों के करीब रहने वाला, लोगों के करीब रहने वाला। लोगों के करीब रहने वाले से क्या मुराद है? हर वक्त उनके सर पे सवार रहने वाला। लोगों के करीब रहने वाला, इस पर गौर कीजिएगा। अभी मैं पूछती हूँ आपसे, लोगों के करीब रहने वाले से क्या मुराद? लोगों के करीब रहने वाला, नरमी करने वाला, आसानी करने वाला है। उस पर जहन्नम की आग हराम है और वो जहन्नम की आग पर हराम है। क्या मतलब लोगों के करीब रहने वाला? मदद करने वाला लोगों की। बिल्कुल, लोगों के करीब रहने वाला, लोगों के हालात की खबर रखने वाला। जैसे कि आपका हमसाया भूखा ना सोए, ये है आता है ना, कि आपको पता होना चाहिए वो किस हाल में है। अगर वो भूखा सो गया, उसका वबाल आप पर है कि आप बेखबर थे उससे। तो करीब रहने वाले से मुराद कि लोगों के दिलों के करीब रहने वाला, उनके दुख दर्द में शरीक होने वाला, नरमी करने वाला। और फिर दूसरी सेंस में देखें तो नरमी करने वाला वैसे ही लोगों के दिलों के करीब रहता है। वो दूर भी रहता हो तो वो लोगों के पास ही होता है, लोगों के दिलों में ज़िंदा होता है। वो दुनिया से चला भी जाता है तब भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। कितने ऐसे लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, जो आपके साथ बहुत अच्छे थे, अचानक से आप सुनते हैं वो चले गए दुनिया से, और वो उनके दुनिया से जाने के बाद भी आज तक उनकी अच्छाई, उनकी भलाई, उनकी नरमी आपके दिलों में ज़िंदा होगी। वो चले भी गए। तो करीब रहने वाला, नरमी करने वाला और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला, मुश्किलात नहीं पैदा करने वाला। तो ऐसे शख्स पर जहन्नम की आग क्या है? हराम है। तो नरमी से दुनिया के फ़ायदे तो मिलते हैं, लोग आपके करीब आते हैं, आपके घर का माहौल अच्छा होता है, आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होता है नरमी से। और फिर वो बात है ना, जैसे बड़े बूढ़े कहा करते थे, तुम अच्छे तो सब अच्छे, आप अच्छे तो सब अच्छे। ये मुहावरा बहुत मशहूर है ना, आप अच्छे तो सब अच्छे, आप बुरे तो सब बुरे। आप अच्छे तो सब अच्छे कैसे हो सकते? आप अच्छे तो सब अच्छे कैसे? जब हम अपना इखलाक ठीक करेंगे, अच्छे तरीके से संबोधेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है वही बात है, रिएक्ट फिर तो अच्छा ही आएगा ना। और इस बात की गहराई में जाएं ज़रा, आप अच्छे तो सब अच्छे, वो इसलिए कि हम कुछ आगे से वो रिएक्ट वैसा करेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। आप उसको, वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ नहीं बनाते। फिर वो आप कहते हैं अच्छा चलो खैर है, कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं, कुछ नहीं होता, खैर है, छोड़ो, हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, मट्टी डालो इस पर, जो काम हो गया सो हो गया। हाँ, तो वो आप अच्छे तो सब अच्छे, आपने फील ही नहीं किया। और अच्छे इंसान के पास जाके आप पूछें ना, तो वो उसकी ज़बान ही नहीं जेब देती, वो उसकी ज़बान से ऐसी बातें फिर निकलती ही नहीं हैं, क्योंकि वो खुद अच्छा होता है।
वो किसी की बुराई उसको उस तरह से अपनी ज़ात के लिए फील ही नहीं होती। तो दुनिया में तो इसके फ़ायदे हैं ही अच्छे बनने के, लेकिन नरमी के, लेकिन देखिए आखिरत में भी क्या है, ऐसा इंसान जहन्नुम से बचा लिया जाएगा। हराम है उस पर आग जहन्नुम की, और वो जहन्नुम की आग पर हराम है, छू भी नहीं सकेगी उसको जहन्नुम की आग। तो देखें, जब हम अकड़ कर मामला करते हैं तो दूसरों की अकड़ को जगाते हैं। जब हम अकड़ कर मामला करते हैं ना तो दूसरा भी कहता है अच्छा तुम ये तो मैं ये फिर तो इस तरह मामलात क्या मज़ीद बिगड़ जाते हैं। और वही बात अगर आप नरमी से करते हैं तो वो दूसरा बंदा समझ जाता है। तो नरमी एक बहुत बड़ा क्या है, हथियार है दुनिया में भी। और अकड़ से आप दूसरों की अकड़ को जगाते हैं, और नरमी से आप दूसरों की के ज़मीर को जगाते हैं। दूसरे का ज़मीर लाजमी जागता है, वो आपके सामने इजहार करे या ना करे, वो सोचेगा ज़रूर। जब वो आपके पास से जाएगा वो अपनी बुराई पर सोचेगा ज़रूर। तो वही बात जो पहले भी मैंने जिक्र की थी कि आपका अच्छा इखलाक दूसरे बंदे को मजबूर करता है अपनी तरबियत करने के लिए। तो इस तरह दूसरों का दिल वो ऐसा इंसान जीत लेता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों के दिलों पर हुकूमत की थी, दिल जीते थे लोगों के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने वाले बन गए थे। वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देना चाहते थे, और वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की वजह से ईमान भी लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बन गए। और ये हकीकत है, आपका अच्छा इखलाक, आपकी नरमी लोगों के दिल जीत लेती है। फिर वही लोग जो आपसे नफ़रत कर रहे होते हैं वही आपको डिफेंड करने वाले बन जाते हैं, वही आपका दिफा करने वाले बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए सब्र की ज़रूरत होती है ना। इतनी जल्दी आपसे सम के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था आपसे सम ने आज नरमी की, कल नरमी की, और अगले दिन सारे लोग पकड़ के आगे आपसे सम के आगे ईमान ले आए। और नहीं, इस सब सिचुएशन में सब्र। जी आज के दौर में तो सॉरी आपकी बात कहती है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी जाना, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसे है तो आपके साथ नहीं डिपेंड कोई कर रहा तो वो कोई नहीं, अल्लाह ताला के मामले में तो है ना। एक्सपेक्टेशन तो होगा ना कि अगर आप मतलब करते हैं एक्सपेक्ट सामने वाला करेगा, पर ऐसे होता नहीं ना। वही तो आपको कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस तो रखनी ही नहीं चाहिए किसी इंसान से भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। हाँ, ये नियत होनी चाहिए कि क्या पता इसका इखलाक संवर जाए, क्या पता मेरे ज़रिए से ये राह रास्त पर आ जाए, क्या पता मेरी नरमी, मेरा इखलाक, ये तो तबलीग है ना। आपका अमल भी तबलीग करता है, आपकी ज़बान भी तबलीग करती है। एक तबलीग होती है आप बोल कर करते हैं, अपनी ज़बान से करते हैं, लेकिन एक तबलीग वो होती है जो आप अपने अमल से कर रहे होते हैं। आप दिखा रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे करते हैं, तो लोग आपके अमल से भी क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस तो आप किसी से नहीं रख सकते। अगर आप इस नियत से कर रहे हैं अच्छा मैंने आज के साथ अच्छा किया तो ये भी पलट के मेरे साथ अच्छा करे, तो वो अच्छा आपका ज़ाया, उसका कोई आपको आखिरत में अजर नहीं मिलने वाला। वो नेकी आपकी ऐसी, वो अच्छा सलूक आपका ऐसा गोया आपने किया ही नहीं अल्लाह की नज़र में। और फिर सबसे बड़ी बात, हुस्न अखलाक की बुनियाद क्या चीज़ होती है, अल्लाह का डर। जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा वो ऑटोमेटिकली उसका अखलाक जो है वो संवरता जाएगा। जैसे अल्लाह से डरने वाला इंसान कौन होता है, परहेजगार होता है ना, बच बच कर चलता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है, फूंक फूंक कर बोलता है। और फिर एक चीज़ ये कि बड़ों के लिए तो इंसान झुकता ही है, मजबूरी होती है उसकी झुकना, क्योंकि वो बड़ा है या ताकतवर इंसान है, उसके आगे बोल नहीं सकते। लेकिन छोटों से भी नरमी करना, ये है असल इम्तिहान। ये बड़ों के आगे तो इंसान कर ही जाता है, लेकिन छोटों से भी। और इसी तरह अपने कमतर लोगों के आगे झुकना, जो आपसे कमतर हैं किसी लिहाज से, इल्म के लिहाज से, मालो दौलत के लिहाज से, हुस्न के एतबार से, किसी भी लिहाज से कम दर्जे के लोग हैं,
उनके आगे झुकना, उनसे नरमी करना। और फिर देखें ये आसान नहीं होता, शैतान दिल में ऐसे वसवसात डालता है, तुम तो बड़ी हो, तुम तो घर की बड़ी हो, तुम जाके माफ़ी मांगोगी। कोई बात नहीं, अगर आपकी गलती, आप चाहे घर की सबसे बड़ी हैं, माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला हमेशा इज़्ज़त में इजाफा ही करता है, कोई मसला नहीं। फिर इसी तरह देखें एक और हदीस में आता है, जिस घर के आपस के मामलात नरमी पर मबनी होते हैं तो गोया वहाँ भलाई ही भलाई, अल्लाह ने उन पर भलाइयों के दरवाज़े खोल दिए, कि गोया उन पर भलाई ही भलाई है, अल्लाह ने जैसे उन पर भलाइयों के दरवाज़े खोल दिए। आज कौन सा घराना नहीं चाहता कि उसकी तरफ अल्लाह की तरफ से भलाइयों के दरवाज़े खोल दिए जाए। जैसे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि लड़ाई झगड़े ना किया करो, घरों में नहूसत होती है, तो हमें ये बात समझ नहीं आती थी। तो देखिए, जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, नरमी निकल जाती है, सख्ती निकल जाती है, फिर उस घर की तरफ भलाइयाँ नहीं आती। तो भलाइयों के दरवाजे खोलने अपने घरों की तरफ, तो फिर क्या पैदा करनी होगी? नरमी पैदा करनी होगी। इसी तरह एक और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अंदर आने की इजाज़त चाही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे अंदर बुला लो, ये अपनी कौम का बहुत ही बुरा आदमी है। जब वो शख्स अंदर आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी से गुफ्तगू फरमाई, बहुत अच्छे अखलाक से बात की। तो मैंने अर्ज़ किया, यानी हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने अभी इसके मुतल्लिक फरमाया था कि ये कौम का सबसे बुरा आदमी है, और फिर इसी के साथ इतनी नरमी से गुफ्तगू, इतने अच्छे अखलाक से बात की। आपने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह के नज़दीक मर्तबे के एतबार से वो शख्स सबसे बुरा है जिसे लोग उसकी बदखसलती की वजह से छोड़ दें, या बदखुल्की की वजह से, बदअखलाकी की वजह से उसको छोड़ दें। अगर वो बुरा इंसान है, हम तो बुरे नहीं है ना, हमने उसके साथ कैसा अंदाज़ अपनाना है, अच्छा है। दूसरा इंसान जितना भी बुरा है, बदतरीन ही क्यों नहीं है, कौम का बदतरीन इंसान, सबसे बुरा इंसान आपसे सब के पास आया, तो आपसे सब ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसको क्या कहा? अंदर बुला लें। उसको अंदर बुलाया, बिठाया और प्यार मोहब्बत से बात की। अब बताया क्यों था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को? उनको आगाह किया था कि कभी मेरी गैर मौजूदगी में आए तो इनको पता हो कि ये कैसा शख्स है। अब वो उस शख्स के साथ भी कितनी नरमी वाला मामला किया। आज ऐसे शख्स को लोग देख के दूर से क्या करते हैं? बुरा समझने लगते हैं, उससे बात करना गवारा नहीं करते। अगर उससे बात नहीं करेंगे, उसको अपने करीब नहीं आने देंगे, तो उसकी इस्लाह कैसे कर सकेंगे? वो कैसे सीखेगा कि अच्छा इखलाक की भी कोई चीज़ होती है? तो कैसा भी इंसान आ जाए आपके पास, आपका रवैया कैसा होना चाहिए? नरमी वाला होना चाहिए, खूबसूरत इखलाक वाला होना चाहिए। हम अच्छों के साथ तो अच्छे मैनर्स वाले लोग हमारे पास आके बैठे हैं, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, हम उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करते हैं, उनके सामने वैसे ही पेश आते हैं। और कोई बुरे अखलाक वाला आ जाए, बदतमीज़ इंसान, हम भी उसके साथ फिर उसी लहजे में, उसी टून में बात करते हैं। नहीं, हमारी टून नहीं बदलना चाहिए। जैसे हमने कुरान में भी पढ़ा था ना, एक खारी चश्मा और एक मीठा चश्मा, अब दोनों जा रही हैं, दो समंदर, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, खारी और मीठा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं मिल रहे। तो मीठा चश्मा बनना है कि दूसरे का अखलाक जैसा भी हो, हमारा अखलाक बिगड़ना नहीं चाहिए। हम कहते हैं हम इस चीज़ पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि अच्छों के साथ तो मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बुरों के साथ फिर मैं भी बहुत ही बुरी हूँ। तो अपनी इन बातों को क्या करते हैं, अब हमने बदलना है। ठीक है, समझ आ रही है बातें? इंशाल्लाह। तो आज की जो असाइनमेंट है वो हमारे लिए ये है, क्या हर मामले में नरमी रही? क्या मेरे हर मामले में नरमी रही और हर एक के साथ रही? ये सबसे बड़ा सवाल है ना, कि हर एक के साथ रही। कुछ लोगों के साथ तो नरमी हमारी मजबूरी होती है, वहाँ तो हम कर ही लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप मेरे पास आके बैठे हैं, या आप मेरे साथ नरमी करेंगे, मैं आपके साथ नरमी क्यों? मेरी मजबूरी है यहाँ, आपकी भी मजबूरी है, आप मेरे से
मिलते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं और नरमी से बात करना। हाँ, असल बताना है या आज का बताना? असल इम्तिहान वहाँ है जहाँ आपसे कम दर्जे वाले लोग हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे, जहाँ आपकी चल सकती है और आप अपनी नहीं चलाते, जहाँ आप गुस्सा कर सकते हैं, जहाँ आप सख्ती कर सकते हैं, आप नहीं करते, सॉरी। असल इम्तिहान वहाँ होता है। और यही हमारा आज मैंने से इम्तिहान है हमारा। जी, ये आज के हफ्ते का है। हाँ जी, ठीक है। आप परेशान होगी कि पिछला भी बताना। क्या हर मामले में नरमी रही? मेरा हर मामला कैसा था? जज करना है अपने से, ठीक है, दूसरे के साथ, और फिर उसमें अपने लहजे को भी चेक करना है। और फिर देखें, नरमी में ये चीज़ भी आती है कि सामने वाले की बात आराम से, तहम्मुल से सुनी जाए कि वो कह क्या रहा है पहले। हाँ, बच्चा भी बोलना शुरू होता है, उसको वहीं चुप करा दिया जाता है। हाँ, उसकी पहले बात सुनी जाए और फिर उसको, और ये भी हमारे अंदर का सब्र पता चलता है ना, कितना सब्र है, स्टेमिना है। बाज़ औक़ात ये होता है और बाद में हमें वाकई में खुद पे शर्मिंदगी हो रही होती है। जो पहले बात कह रहा होता है, हम कुछ और समझ रहे होते हैं कि ये कहने वाला है या वाली है, लेकिन उसने आगे कुछ और कहना होता है। और जब वो कहता है मेरी बात पहले पूरी सुन तो लें, मैंने ये कहना था, तो फिर खुद पे शर्मिंदगी हो रही होती है। अभी पूछते रह जाओ, अच्छा हाँ, आप बताओ क्या कहना हाँ, नहीं, हमें बताना तो ही नहीं। अच्छे सुनने वाले भी बनना है, ठीक है। तो दूसरे को पहले मौका दें, वो कहना क्या चाह रहा है, बात क्या करना चाह रहा है, फिर उसके बाद बोलें। अब देखें, इस चैप्टर के शुरू में जो आयत यहाँ कोट की गई सूरह शुआरा की, इसमें देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको हुक्म दे रहे हैं? अपने पैगंबर को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं तवाज़ु का। तो फिर हम क्या चीज़ हैं? आप ससम से कह रहे हैं कि जो ईमान वाले हैं उनके साथ तवाज़ु इख्तियार करें, उनके लिए झुक जाएं, अपने कंधे झुका दें उनके लिए, यानी नरमी वाला उनके साथ मामला करें। तो फिर हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए भी यही है कि हम दूसरों के लिए आजी करने वाले, तवाज़ु इख्तियार करने वाले बने। हमारे अंदर भी नरमी वाला मामला होना चाहिए, सख्ती वाला मामला नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे सबने फरमाया था ना, वो डोल वाली हदीस जो कल हमने ज़िक्र की थी कि एक बद्दू ने पेशाब कर दिया था, तो आपसे सबने क्या फरमाया था कि हम सख्ती पैदा करने के लिए नहीं, आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजेंगे। कि आपने क्या फरमाया था? नरमी से क्या फरमाया? एक डोल लाओ और उसको यहाँ बहा दो जहाँ उसने पेशाब किया। हालांकि वो बद्दू इतना बड़ा इंसान था जिसने वहाँ मस्जिद में के कोने में पेशाब कर दिया था, और आपसे सबने उसको प्यार से समझाया। और आज बच्चा कोई गलती कर दे तो कैसा गुस्सा आता है। तो ये अखलाक अपनाने, अगर उस वक्त उस पर गुस्सा किया जाता, उसको डांट डपट की जाती, तो वो शायद वो कभी मस्जिद का रुख ही ना करता। और आज हमारी कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेचारे मस्जिदों से इसीलिए भागे हुए हैं कि उन पर बड़ी सख्ती की जाती है, वहाँ सख्त माहौल दिया जाता है उनको। तो नरमी वाला मामला किया जाए। तो इंशाल्लाह ये जो असाइनमेंट हमने अपने ली है, इस पर वर्क करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।